हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 27 है अपना। कल वाले लेक्चर में हमने कैलीज थ्योरम की स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ हमने किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो जो आपके पास कैलीज थ्योरम होती है, इसको हम लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, अगर देखो जो आपने कैलीज थ्योरम की थी तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि कोई भी ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जी बार था ये आपके पास क्या था? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो जी बार आपके पास है, जी बार को हम क्या बोलते हैं? जी बार को हम लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए कि लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी आपको फाइंड आउट करनी है, मीन्स यहाँ पे आपको ये जी बार आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस इस केस में। ठीक है, यहाँ पे जो जी बार है ये आपके पास क्या है? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, यानी कि लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। तो कल वाले लेक्चर में हमने कैलीज थ्योरम एंड उसका प्रूफ हमने किया था, स्टेटमेंट हमने की थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है ना। ये देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हमारा एक ऐप भी है पीडी टेक मैथ के नाम से। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशंस, सीओवी एंड अभी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अभी जो चला हुआ है वर्क, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री मटेरियल्स में। एंड डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडी टेक मैथ के नाम से ही है। अगर आपको नहीं मिलता है देन आप यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे आपके पास है कैलीज थ्योरम। तो कैलीज थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी क्या थी? एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। तो अगर आपने मेरा कल वाला लेक्चर देखा हो तो यहाँ पे हमने क्या किया था जी, हमने एक कोई भी ग्रुप लिया था। ठीक है, जी हमने एक ग्रुप कंसीडर किया था एंड जी बार आपके पास यहाँ पे क्या था? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, है ना, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। और हमने किस टाइप से डिफाइन की थी यहाँ पे मैपिंग? जी टू जी बार, और किस टाइप से डिफाइन की थी? 5g इज इक्वल टू टी जी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो जी है आपका कहाँ से बिलोंग करता है? जी से। अगर आपने मेरा कल वाला लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे ये टी जी यहाँ पे क्या है और किस टाइप से हमने डिफाइन किया है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास जी बार है, हम इसको क्या बोलते हैं? या तो आप बोल लीजिए कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पे, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पे लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि जी के कोरस्पॉन्डिंग हमें जी बार फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ पे जी और जी बार कैसे आइसोमॉर्फिक है ना। तो आपके पास एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? U12। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन हमें फाइंड आउट करनी है U12 की। तो आपके पास जो U12 होता है ये आपके पास क्या है? ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन, मोडुलो अब यहाँ पे ये 12 है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? लेस देन 12 एंड को प्राइम टू 12। तो यहाँ पे आएंगे आपके पास 1 एंड उसके बाद आएगा 5 देन 7 एंड 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो U12 का ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाता है? 4।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ U12, है ना। तो यहाँ पे निकालिए, नाउ लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ U12, यानी कि U बार हमें यहाँ पे, या फिर भी हम बोल सकते हैं U बार, ये हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा कि कल वाले लेक्चर में हमने जब मैपिंग डिफाइन की थी तो कुछ इस टाइप से थी, G टू G बार, तो यहाँ पे आएगा U12 टू U12 बार, है ना। तो उससे पहले हमें यहाँ पे ये U12 ये बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, आपके पास जो G बार था वो आपके पास क्या था, 4 all TG such that G, एक मिनट, सॉरी बस एक सेकंड रुक जाइए। जो आपका G बार था वो आपने किस टाइप से कंसीडर किया था, हाँ 4 all G बिलोंग्स टू G, ठीक है। अब ये TG आपका क्या है, यहाँ पे TG आपका क्या है, TG ऑफ X आपका जो था ये आपका था GX, 4 all X बिलोंग्स टू G, है ना, यही था। और ये जो आपके पास ये मैपिंग थी ये आपके पास 1-1 थी एंड ऑन टू भी थी, ठीक है। इसी टाइप से हमने डिफाइन किया था। तो अब हमें ये G बार फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो U12 बार जो होगा ये आपका हो जाएगा TG सच दैट G बिलोंग्स टू U12, ठीक है। अब U12 के अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे देख लीजिए। U12 के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7 एंड 11, ठीक है। तो अगर हम बात करें U12 बार की तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, T1 आ जाएगा, T5 आएगा, T7 आएगा एंड T11 आएगा। अब ये आपके पास क्या है, मैपिंग है ना, ये आपके पास क्या है, मैपिंग है। और आप मेरे को ये बताइए कि जो ये TG ये मैपिंग है आपकी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन थी। TG हमने जो मैपिंग बनाई थी ये आपकी थी फ्रॉम G टू G, है ना। तो यहाँ पे आपके पास U12 है, यानी कि TG आपके पास जो मैपिंग होगी ये आपकी होगी U12 टू U12, है ना। अब आप ये बताइए कि T1 आपका क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे T1 फाइंड आउट करूँ तो T1 आपका क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, है ना, 1 इंटू एक्स। ओके, चलिए हमें एक एक एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए आपके पास है T1 x इज इक्वल टू 1x, ठीक है। अब x आपका कहाँ से लेना है आपको, x बिलोंग्स टू U12, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 1, तो ये आपका आएगा 1, T1 5, T1 5 क्या आएगा 5 एंड T1 7 आपका क्या आ जाएगा 7 एंड T1 11 आपका क्या आएगा 11, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन आपके पास जो बनी है ये आपके पास बन गई T1 इज इक्वल टू, अब एरे फॉर्म में लिखनी है, 1 आपका कहाँ पे गया है, 1 गोइंग टू 1, 5 गोइंग टू 5, 7 गोइंग टू 7 एंड 11 गोइंग टू 11, ठीक है। ये तो आपके पास एक आइडेंटिटी ही मान लीजिए। उसके बाद हमें T2 फाइंड आउट करना है। T2 निकालिए, क्या होगा T2, ठीक है। तो T2 x आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। और जो x आपका कहाँ से बिलोंग करता है U12 से, यहाँ पे आएगा T2 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। T2 5 आपके पास बनेगा 2 इंटू 5, यानी कि एक मिनट, T2 नहीं है T5 है उसके बाद, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। हमें अब T1 निकाल लिया, देन T5 आपके पास क्या होगा 5 इंटू एक्स, और x आपका कहाँ से बिलोंग करेगा U12 से, तो ये हो गया T5 1, तो ये आ जाएगा 5, T5 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 मोडुलो 12, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, है ना। समझ में आ गया ना कैसे किया है।
आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे है 5 इंटू और मोडुलो 12 की बात की है 5, तो ये आपके पास 1 बनेगा। उसके बाद है T7 5, तो ये हो जाएगा 5 मोडुलो 12 एंड 7, तो ये 7 5 जा 35 एंड यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, ये 35 एंड यहाँ पे 7 आएगा, है ना। एक मिनट में, ये 5 और इधर 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 7 बचेगा, है ना, क्योंकि एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिए, यही आएगा क्या। T5 की बात की है हमने, T5 आपका 1 पे चला गया, देन 7 आपका कहाँ पे जाएगा, एक मिनट, ये आपका 35 बनता है ना, और जब 12 से आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 11 आएगा यहाँ पे जब 12 से डिवाइड करोगे। उसके बाद है T5 11, तो ये हो गया आपके पास 5 मोडुलो 12 11, तो ये 55 एंड 55 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7, है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखिए, T2 आपके पास आ गया 1 गोइंग टू 5, 5 गोइंग टू 1, 7 गोइंग टू 11 एंड 11 गोइंग टू 7, ओके। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको निकालना है T7, T7x आपका बनेगा 7x एंड x बिलोंग्स टू U12, ओके। तो ये आपका आ गया T7 1 इज इक्वल टू 7, T7 5 इज इक्वल टू 7 मोडुलो 12 5 एंड यहाँ से बनेगा 11। उसके बाद है T7 11 इज इक्वल टू 7 मोडुलो 12 11 एंड 77, तो यहाँ से आपका बचेगा 5। 7 आपका कहाँ पे जाएगा, एक मिनट T7 1 आपका 7 आ गया, T7 5, तो ये आपका 11 आ गया। T7 11 जब हम करेंगे, यहाँ पे एक और रहता है बीच में 7, है ना, तो T7 7, तो यहाँ पे आएगा 7 मोडुलो 12 7, तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से T5 एलिमेंट्स क्या क्या आए हैं यहाँ पे, 1 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो T1 निकाल लिया हमने, ओके। यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है मैंने लिखने में, 1 निकल गया, तो उसके बाद 5 एंड यहाँ पे है 7, ठीक है। तो T7 आ गया 1 गोइंग टू 7, 5 गोइंग टू 11 एंड 11 गोइंग टू 5, 7 गोइंग टू 1, ठीक है। आप इसको पहले लिख लीजिए, ये आपके पास आएगा 7 गोइंग टू 1 एंड 11 गोइंग टू 5, ओके। अब सिर्फ एक रहता है लास्ट, और वो है T11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T11x जो आपका होगा वो होगा 11x एंड x बिलोंग्स टू U12, तो ये आपके पास आएगा T11 1 इज इक्वल टू 11, T11 5 आपका जाएगा 7 पे एंड T11 7 गोइंग टू 5 एंड T11 11 कहाँ पे जाएगा आपका, 11 गोइंग टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास T11, तो T11 आपके पास आ गया एरे फॉर्म में 1 गोइंग टू 11 एंड 5 गोइंग टू 7, 7 गोइंग टू 5 एंड 11 गोइंग टू 1, ठीक है। तो ये निकल के आ गई आपके पास, है ना, कंप्लीट, ठीक है। तो
तो आपके पास जो U12 बार जो है आपके पास, यानी कि सेट ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो आपके पास आ गया T1, T5, T7 एंड T11 कंप्लीट आ गई आपके पास, है ना। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो आपके पास क्या आ गई, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, है ना, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव U12 एंड U12 बार आर आइसोमॉर्फिक, है ना, आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो देखिए आपके पास कंडीशंस क्या क्या होती हैं, बिल्कुल ईजिली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए U12 टू U12 बार, जो हमने थ्योरम की थी, है ना, एंड डिफाइंड एज phi of G is equal to TG where G belongs to U12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो phi 1 होगा वो क्या होगा, T1, phi 5 यहाँ पे आ जाएगा T5 एंड phi 7 यहाँ पे आएगा T7 एंड phi 11 यहाँ पे हो जाएगा T11। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, सबसे पहला आपके पास होता है 1-1, है ना, आइसोमॉर्फिक के लिए 1-1 आप इजीली प्रूफ कर लोगे। ठीक है, अगर आपने मेरा परम्यूटेशंस वाला चैप्टर देखा है तो आपको जब दो एरे फॉर्म में यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी होती, परम्यूटेशंस जो दी होती हैं उनकी प्रोडक्ट करनी आपको आ जाएगी। अगर आप मेरा एक बार लेक्चर देख लेंगे तो देखिए, अगर 1-1 की बात होती है तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट x एंड y इन U12, ओके। और हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की इमेज आपकी क्या है, इक्वल है, यानी कि Tx इज इक्वल टू Ty है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो x और y है ये दोनों इक्वल होंगे आपके, है ना, यही प्रूफ करना है आपको।